हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो है 2 या 3 नंबर का हमेशा पूछता ही है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम जो है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को पहले समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बाबू। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए दिया हुआ 24। ठीक है, तो जितने भी गिनती करने वाले जो नंबर होते हैं ना, हम लोग देखेंगे कौन कौन 24 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या है, 24 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है बाबू, ये जो नंबर है यहाँ पे ऐड है ना, टर्म प्राइम। ठीक है, तो जो दिया हुआ नंबर है ना, यहाँ पे दिया हुआ नंबर क्या था 24। तो जो दिए हुए नंबर होते हैं ना, उसको हम लोग को डिवाइड करना होता है सबसे छोटे पॉसिबल प्राइम नंबर से। ठीक है, और कब तक डिवाइड करते रहना होगा, तब तक डिवाइड करते रहना होगा जब तक कि हम लोग को क्वोशेंट में 1 नहीं मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ नंबर क्या है मेरा 24। ठीक है, 24 हो गया, उसका इसको सबसे छोटे क्या है पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर सोचिए जो 24 को पूरा पूरा से डिवाइड कर देगा। तो सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर है 2। तो 2 से हम इसको डिवाइड किए तो आया ये क्वोशेंट पे 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकना है क्या, नहीं रुकना है। कब कब जाके स्टॉप होना है, जब हम लोग क्वोशेंट में 1 आ जाए वैल्यू। ठीक है, तब तक हम लोग को डिवाइड करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखना होगा। फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर 12 को फिर देखेंगे सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर कौन है जो 12 को डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 6 को यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। 2 से डिवाइड करने पे क्या आया, क्वोशेंट आया हम लोग को 3। ठीक है, फिर 3 को सोचेंगे 3 का सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर कौन है जो 3 को डिवाइड करता है, तो वो 3 इटसेल्फ है। तो 3 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट में आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 24 का। यहाँ पे जितने भी डिवीजर थे ना, यहाँ पे जितने सारे डिवीजर हैं, ये मैंने डिफिनेशन में लिखा है, जितने सारे डिवीजर है ना उन सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो 2 का पावर यहाँ पे कितना हो गया 3। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 3, तो इंटू यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर देखेंगे 24 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली अभी हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 54 का। ठीक है, तो 54 मेरा दिया हुआ नंबर है। ठीक है, तो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या डेफिनेशन, सबसे छोटे पॉसिबल प्राइम नंबर से हम लोग को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट में क्या है 27। तो क्या हम लोग को यहाँ पे स्टॉप होना है, नहीं होना है। कब स्टॉप होना है, जब हम लोग को यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो फिर 27 के हमको डिवाइड करना है तो क्या सोचना पड़ेगा, सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3। तो फिर यहाँ पे 3 को 27 से डिवाइड करिए, आ गया 9। ठीक है, फिर 9 के लिए हम लोग को देखना है सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर कौन है जो पूरा पूरा 9 को डिवाइड कर दे, तो वो हो जाएगा 2 होगा क्या, 2 क्या 9 को डिवाइड करें, नहीं 3। तो 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, तो क्वोशेंट आ गया 9। ठीक है, फिर 3 आया यहाँ पे, तो सबसे छोटा पॉसिबल प्राइम नंबर सोचिए जो पूरा पूरा 3 को डिवाइड कर दे, तो वो इटसेल्फ 3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्वोशेंट में 1 आ गया। तो क्वोशेंट में 1 आ गया तो हम लोग फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीका से ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक लाइन, प्राइम फैक्टराइजेशन 54 का क्या होगा, यहाँ पे काउंट कीजिए कितने डिवीजर है, 2 एक टाइम से, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर 3 देखिए 1 2 3, 3 कितने 3 डिविजर्स है टोटल 54 में, तो इंटू यहाँ पे 3 का पावर 3 हो गया। तो इस तरीके से बाबू हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 का पावर 3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।